जब अली बाबा मर्जीना को घर लेकर पहुंचा तो अली बाबा की बीवी ने हैरत से अली बाबा से कहा, ये लड़की कौन है? मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। आप इसे कहाँ से लेकर आए हैं? अली बाबा ने कहा, ये लड़की गुलाम है और मैं इसे खरीद कर यहाँ लेकर आया हूं। तो अली बाबा की बीवी ने कहा, तो क्या इसीलिए तुम उस गुलाम लड़की को अपने साथ लेकर आए हो? क्या कुछ सिक्कों की चमक ने तुम्हारी नीयत तक को मैला कर दिया है? अली, सच बताओ, क्या तुम भी मुझे धोखा देने वाले हो? क्या तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? अली ने सफीना को दिलासा देते हुए कहा, नहीं सफीना, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। तुम तो उस वक्त भी मेरे साथ थी जब मेरे पास कोई नहीं था। तुम मेरे लिए बहुत अजीज हो, ये तुम जानती हो। और जहां तक इस लड़की की बात है, ये कोई गुलाम समझने की चीज नहीं है। ये लड़की यहीं मेरे साथ खड़ी है और इसे कोई और खरीदने वाला था। पता नहीं वह इसे कैसी जिंदगी देता, इसलिए मैंने इसे अपनी छोटी बहन बना लिया। मेरी कोई छोटी बहन नहीं थी, इसीलिए मैंने इसे बहन का दर्जा दिया है। सफीना, तुम बेकार में अपने दिल को दुख मत दो। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता और न ले पाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अली बाबा ने इतना कहा ही था कि अचानक वहां कासिम धमक कर आ गया और कासिम ने जोर जोर से अली बाबा पर चिल्लाते हुए कहा, तुम इतनी दौलत कहां से लेकर आए हो? जिस घर में एक समय खाने को दाना नहीं था, जहां फकीरी छाई हुई थी, वहीं आज अचानक इतनी रौनक और अमीरी कैसे दिख रही है? यहां गोश्त पक रहा है, नए बर्तन चमक रहे हैं, नए कपड़े पहन रखे हैं, और यह नई लड़की, ये सब अचानक कहां से आ गया? मुझे इन सब चीजों की परवाह नहीं, पर एक बात साफ साफ बताओ, इतनी दौलत तुम लाए कहां से हो? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे? तुम जानते हो कि दौलत के लिए मैं किसी को नहीं छोड़ता। मैंने तो अपने बाप को भी मार डाला था। और तुम तो नाम के ही छोटे भाई निकले। ऊपर से अपने आप को ईमानदार बताते फिरते हो और इधर चोरी का माल घर लाकर बैठे हो। मुझे बताओ, ये खजाना तुम कहां से चुरा कर लाए हो, ताकि मैं भी वहीं जाकर उतनी ही दौलत उठा लाऊं। इतने में अली बाबा की बीवी घबराते हुए कहती है, ऐसा मत करो, मैं आपको सब सच बताती हूँ। ये दौलत अली उस चोरों की गुफा से लेकर आया था और वे 40 चोर बेहद खतरनाक हैं। आपको बहुत सोच समझकर पूरी सावधानी के साथ उस गुफा के अंदर जाना पड़ेगा। अली बाबा ने समझाते हुए कासिम से कहा, अगर भाई तुम गुफा में जाओगे तो ध्यान रखना कि वहां कोई डाकू ना आ जाए, और उतनी ही दौलत लेना जितनी तुम्हें जरूरत हो। और हां, अंदर जाते समय यह जरूर कहना, खुल जा सिम सिम, यह बात 3 बार कहना। और गुफा से बाहर निकलते समय बंद हो जा सिम सिम कहना बिल्कुल मत भूलना। कासिम ने तंज भरे लहजे में अली बाबा से कहा, मालूम है मुझे, तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे समझाने आया है गरीब कहीं का। अब मैं अपनी मर्जी से दौलत लेकर आऊंगा। क्या मैं तुमसे पूछूं कि कितनी दौलत लूं? क्या मैं तुमसे इजाजत मांगूंगा? मेरे सामने जितनी भी दौलत होगी मैं सब उठा लाऊंगा, और एक दिन मैं इस शहर का सबसे अमीर सौदागर बन जाऊंगा। इतना कहते ही कासिम वहां से निकल गया। वह हंसते हुए तेजी से उसके घर से बाहर निकला और जंगल के रास्ते गुफा की ओर जाने लगा। रास्ते में वह मन ही मन सोच रहा था, अब मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। इस शहर से उस शहर तक तिजारत करूंगा, सब मेरे बस में होगा। यही सोचते हुए वह अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ता रहा। काफी देर बाद दूर से गुफा थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगी। इसे देखते ही कासिम जोर जोर से दहाड़ मारकर हंसते हुए बोला,